लगातार 4 जीत से गुजरात टाइटंस हुई क्वालिफाई। प्लेऑफ में 2 टीम आई, इन 4 की आईपीएल से हो गई विदाई। आखिरी 2 के लिए अब इन 4 टीमों में है जोरदार लड़ाई। जी हां, आईपीएल 2026 की जो प्लेऑफ की रेस है वो बहुत ही रोमांचक होती जा रही है। 2 टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है, 2 जगह बची हैं जिसमें 4 टीमों की लड़ाई है और 4 टीमों की तय विदाई है। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि आरआरजीटी मैच में क्या हुआ, फिर आपको पॉइंट्स टेबल दिखाएंगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 229 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। जवाब में राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 152 रन बना पाई और जीटी ने यह मुकाबला 77 रनों से जीत लिया। टी20 मैच जब आप 77 रन से जीतेंगे तो भाई साहब आपका पॉइंट्स तो आपको मिलेगा ही, लेकिन नेट रन रेट भी बहुत ऊपर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस को इस मैच से बहुत फायदा हुआ। आखिरी क्रूशियल स्टेज में इस जीत के साथ जीटी की लगातार 4 जीत हो गई है और अगर आप लगातार 4 मैच जीत जाओगे तो भाई साहब प्लेऑफ में पहुंच जाओगे। अब आपको डायरेक्ट पॉइंट्स टेबल दिखाता हूं। सनराइजर्स हैदराबाद 11 मैचों में 14 पॉइंट्स के साथ ऊपर बनी हुई है, नेट रन रेट भी शानदार है। गुजरात टाइटंस जो एक समय 5वें और 6ठे नंबर पर चल रही थी, अब 11 मैच खत्म होने के बाद 14 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर पहुंच गई है। इस मैच से पहले जीटी का नेट रन रेट माइनस में था, लेकिन 77 रनों की जीत ने उन्हें यहां भी बड़ा फायदा पहुंचाया। अब बात पंजाब किंग्स की। लगातार हम बोल रहे थे नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, लेकिन भाई साहब क्रिकेट में सब धीरे धीरे पता चल जाता है। पंजाब किंग्स 10 मैचों में 13 पॉइंट्स पर रुक गई है, पिछले 3 मैच लगातार हार चुकी है और अब आगे के मैच बड़ी टीमों से हैं। ऐसे में पंजाब के लिए रास्ता आसान नहीं भी है रहने वाला। 4 मैच अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन यहां कुछ भी हो सकता है। आरसीबी एक समय सबसे बड़ी फेवरेट लग रही थी, लेकिन अब वो जीटी और एसआरएच दोनों से नीचे चली गई है। आरसीबी ने 10 मैच खेले हैं और उनके 12 पॉइंट्स हैं। अगर आरसीबी मुंबई इंडियंस को हरा देती है तो उसके भी 14 पॉइंट्स हो जाएंगे और शानदार नेट रन रेट की वजह से वो नंबर 1 तक पहुंच सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि आरसीबी लखनऊ जैसी कमजोर टीम से हार गई और वहीं से उनका पूरा समीकरण बिगड़ गया। लेकिन मैं पहले दिन से लगातार बोलता आ रहा हूं कि जो 4 टीमें मुझे प्लेऑफ में जाती दिख रही हैं वो हैं एसआरएच, जीटी, पंजाब किंग्स और आरसीबी। इनमें से 2 टीमें तो लगभग पक्की हैं। पंजाब और आरसीबी थोड़ी फंसी हुई जरूर है, लेकिन अभी भी मजबूत स्थिति में है। अब अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो वो अभी भी रेस में बनी हुई है। उनके 3 मैच बचे हैं और अगर वो तीनों जीत जाते हैं तो 18 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के भी 4 मैच बचे हुए हैं। अगर सीएसके अपने अगले 4 मैच जीत लेती है तो वो भी 18 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी। यानी अभी इनके लिए उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब बात करें केकेआर, डीसी, मी और एलएसजी की। यार अब इन टीमों का आगे जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। केकेआर ने जरूर लगातार 4 मैच जीते हैं, लेकिन अब भी अगर वो 1 मैच हारते हैं तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। 4 मैच बचे हैं और एक हार भी उन्हें 15 पॉइंट से ऊपर नहीं जाने देगी। ऐसे में केकेआर के लिए राह बेहद कठिन है। डीसी की हालत तो और खराब हो चुकी है। उनके 3 मैच बचे हैं और अभी सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर कई टीमें पहले ही निकल चुकी हैं। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की भी यही कहानी है। दोनों के पास 8 पॉइंट्स हैं और दोनों ज्यादा से ज्यादा 14 तक ही पहुंच सकते हैं। ऐसे में अब इन टीमों की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। अब तो कुल मिलाकर फिलहाल एसआरएच और जीटी प्लेऑफ में लगभग पहुंच चुकी हैं। पंजाब किंग्स और आरसीबी ऑलमोस्ट इन है। वहीं राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स एक पतले धागे से लटकी हुई हैं। एक हार और उनका खेल खत्म हो सकता है। यही है फिलहाल आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल का पूरा हाल। एक समय लग रहा था कि ऊपर वाली टीमें आसानी से निकल जाएंगी और नीचे वाली टीमें कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन अब नीचे वाली टीमों ने भी दम दिखाना शुरू कर दिया है और बड़ी बड़ी टीमों को हराकर पूरी प्लेऑफ रेस को रोमांचक बना दिया है। अ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट मार्क्ड विद अ प्लस साइन. Its primary function is to amplify the voltage difference between these two inputs. To simplify circuit analysis, we often start by considering the ideal op amp. The characteristics of an ideal op amp are straightforward.